तो झारखंड में फिर से सियासी उठापटक तेज हो गया है। सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर चल रही है। राज्य में बड़ी सियासी हलचल के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम आवास में भी जेएमएम विधायक दल की बैठक जारी है। यही नहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसका जिक्र, जिसकी जानकारी अभी अभी आपको हमने दिया कि दो बैठकें चल रही, महत्वपूर्ण बैठकें। एक मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है, जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही। दूसरी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में बैठक चल रही है कांग्रेस विधायक दल की, और शाम में मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। तो आपको बताया कि झारखंड की सियासत में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। झारखंड की सियासत में बैठकों का दौर चल रहा है। कल राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तुरंत बाद जो भी मंत्री विधायक जेएमएम के मौजूद थे रांची में, उनकी बैठक बुलाई गई आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास में। और उसके बाद फिर आज बैठकों का दौर शुरू हुआ है। आज दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अपने दर्शकों को जो अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और झारखंड की सियासत में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अपडेट्स फिर से दोहरा दें कि दो बैठकें चल रही है। पहली बैठक, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास में, जेएमएम विधायकों की बैठक है, जेएमएम विधायक दल की बैठक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और शाम में 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 7 बजे के आसपास यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक यूपीए विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि इसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के विधायक और मंत्री शामिल होंगे। बैठकों का दौर क्यों चल रहा है, यह भी अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए उपस्थित होना है। सम्मन ईडी ने दिया था 3 तारीख का। 3 तारीख को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए कुछ वक्त की डिमांड की थी और अगली तारीख जो ईडी की तरफ से दी गई वो 17 तारीख दी गई है। तो क्या रुख होगा सरकार का, क्या रुख होगा जेएमएम का, और इसमें सहयोगी दल किस तरह से कदम ताल करेंगे सरकार के साथ, इन तमाम चीजों पर मंथन हो रहा है। और दो अलग अलग बैठकें महत्वपूर्ण हो रही है। पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो रही है, जैसे अभी लाइव विपिन उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, वो बैठक हो रही है आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की, और वहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख करते हैं और वहां से भी अपडेट्स लेते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण बैठकों का दौर है आज। शहनवाज हमारे वरिष्ठ सहयोगी, मैं उनको स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। शहनवाज जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, एक तरफ जेएमएम विधायक दल की, एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की, और शाम में यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी और यह तब्दील हो जाएगी यूपीए विधायक दल की बैठक के रूप में। क्या कुछ बैठक के अंदर से जानकारियां निकल कर आ पा रही हैं? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के आवास में हो रही है, जो मेरे ठीक पीछे है। और हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कक्ष, लेकिन फिर भी जो 8-10 की संख्या में लोग आए हैं उनका नाम मैं बताता चलूं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, इसके अलावा प्रदीप यादव आए हैं, सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा आए हैं, धनबाद की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आई हैं, दीपिका पांडे सिंह आई हुए हैं।
इसके अलावा अंबा प्रसाद है और ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। खुद आलमगीर आलम भी मंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। राजेश ठाकुर स्पेशल मेंशन, वो भी अभी आए हैं। प्रदीप यादव ने हमसे बात भी की और उन्होंने कहा कि हर तरह की परिस्थितियों पर को कैसे हैंडल किया जाए, नेतृत्व हेमंत सोरेन के हाथ में है और हम लोग सब उनके साथ हैं। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं आलमगीर आलम, जो काफ़ी मंझे हुए हैं और काफ़ी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और सब मिल बैठ करके हर तरह की परिस्थितियों का निर्माण जिस तरह से हुआ है, और ख़ास तौर पे कल मुख्यमंत्री को पेश होना है ईडी में, इन सब पर ये चीज़ें होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री किस तरह से जाएं, सामान्यतः अपनी गाड़ी में जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैदल सड़क पे उतर कर चौक से वहाँ से लोगों के साथ जाएंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। बहरहाल क्या बेहतर रहेगा, पब्लिक में किस तरह का सेंटिमेंट और मैसेज भेजा जाए जो जन समर्थन हेमंत सोरेन के साथ बना रहे, ये सारी चीज़ें हैं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें डिस्कशन का विषय यहाँ भी है और वहाँ भी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक चल रही है। जहाँ तक गर्माहट की बात है, पॉलिटिकल जो गर्माहट महसूस की जा रही है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की झारखंड में पहले भी बनी है और 22 साल का युवा झारखंड है। कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब बीच टेन्योर में ही सरकार बदलने की नौबत आई, नेतृत्व बदलने की नौबत आई, हल्के फुल्के बहाने बनते रहे और सरकारें बदलती रही हैं। और यही कुछ सोच इस बार भी यही है कि जो टेन्योर से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और देखिए मैं आपको लाइव अंदर लिए चलता हूं, कॉल आ गई है और जो आपको मैं दिखा सकता हूं कि अंदर विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक चल रही है वो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको अभी नजर आ जाएगा। आप देखें और फिर आगे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक एक छोटे से कक्ष में हो रही है और मेरे ख्याल से वो आप देख पा रहे होंगे। जी जी, ये कांग्रेस सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के आवास का वो एक छोटा सा कक्ष है जहां पर खुद आलमगीर आलम बैठे हैं, राजेश ठाकुर बैठे हैं, बंधु तिर्की बैठे हैं, इसके अलावा प्रदीप यादव बैठे हैं, दीपिका पांडे सिंह बैठी हैं, अंबा प्रसाद बैठी हैं, पूनम नीरज सिंह बैठी हैं, सिमडेगा के जो विधायक है भूषण बाड़ा बैठे हैं। ये कुछ नाम हैं, ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जो आलमगीर आलम के आवास में चल रही है, और अगर बातचीत की कोशिश करें तो सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। और हमारा विधायक कुछ आ ही रहे, हम सब मैक्सिमम आ ही गए हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे। यूपीए के गठबंधन का एक मीटिंग सीएम आवास में होगा। कल जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे, वैसे में आप लोगों की क्या रणनीति होगी, कांग्रेस के विधायकों की क्या भूमिका होगी? देखिए, कांग्रेस का हमेशा रणनीति रहा कि जनता के सामने जो बात करके हम आते हैं उसको सही तरीके से हमको काम करना है। उसका हम एक उदाहरण देते हैं कि गठबंधन 2019 में हम गठबंधन के तहत हम चुनाव जीत कर आए थे और आज मुझे लगता है कि गठबंधन में 2-3 दल है तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, तो सारे गठबंधन के लोग को चाहिए कि उस परिस्थिति को कैसे करके संतुलित करके हम आगे काम करें, उसी दिशा में आज हम। संभावना यह है कि मुख्यमंत्री कल मीडिया के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं ईडी दफ्तर जाने से पहले, और वो उनके साथ उनके समर्थक भी ईडी दफ्तर तक जा सकते हैं। क्या जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कांग्रेस के विधायक के साथ जाएंगे ईडी दफ्तर? नहीं, देखिए, ईडी तो उनको बुलाए, सारे लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसके बारे में हम अभी कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन वैसा है कि उनको बुलाए वो ही जाएंगे।
लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उनके दीवाने होते हैं, बहुत ऐसे नेता होते हैं जो उनके लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो वैसे उनके साथ अगर कोई जाते आते तो मुझे जानकारी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम गठबंधन में हैं और गठबंधन का कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में गुजर रही है, इसीलिए हम जो है गठबंधन का जो धर्म निभा सर, एक संभावना चर्चा ये है कि जब ईडी दफ्तर जाएंगे सीएम तो इधर कहीं राजभवन भी जो लिफाफा बंद रखा हुआ है वो खोल न दे। ये तो राजभवन का लिफाफा खोलते खोलते तो 4 महीना हम लोग देख चुके हैं और इस बात से यही प्रतीत होता है कि जो मैंने बहुमत की सरकार जो बढ़िया से काम काज जनता की कर रही है, वैसे सरकार को जो है डिस्टर्ब करने की काम कर रही है। क्या डिस्टर्ब होगी सरकार उनकी कोशिशों? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। ये तो हम विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनी हुई है और आगे भी हमारी गठबंधन की सरकार रहेगी। जैसे हमारा नई सरकार गठन होने के बाद एक बार नहीं 3 बार 4 बार हम देखे, चाहे बाई इलेक्शन जब हमारा चल रहा था, बस इस बार चुनाव हुआ, गठबंधन के उम्मीदवार हारेंगे, हमारी सरकार बनेंगी। कभी तो बोले कि इतना विधायक को हम तोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जो है ईमानदार है और सारे विधायक एकजुट हैं और लोग हमारे विधायक यही सोचते हैं जो गठबंधन को वोट दिया और हमारा दायित्व बनता है जो हमें 3.25 करोड़ जनता आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद जो मिला है उसके अनुरूप काम करके 5 साल हम अपना कार्यकाल सही तरीके से निर्वाह करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब और वो कह रहे थे कि हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। किस तरह से देखिए, झारखंड का वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल का बैठक हम लोग आज कर रहे हैं और हम गठबंधन के धर्म निभा रहे हैं, इसलिए कि जनता ने हमें गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।